अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मेडिकल केयर टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप में से जो न्यू मेंबर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस बर वक्त मौसूल हो सके। नाज़रीन, इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस के इलाज के हवाले से बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस क्या है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है और सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस के अलामात और वजूहात के हवाले से बात की थी। इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो कि सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस में बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो है सर्वाइकल रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। अब नाज़रीन, सर्वाइकल रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है, तो इस पे आप ज़रा गौर कीजिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस में आपको गर्दन में तकलीफ हो और आपको डिस्कम्फर्ट हो, तो उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है इसको कहते हैं सर्वाइकल रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। इसको करना आपने किस तरह है, इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने बैठ के भी ये आप कर सकते हैं और लेट कर भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप बैठते वक्त इस एक्सरसाइज को करेंगे तो तरीक़ेकार इसका ये होगा कि आप अपनी चिन को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, यानी इसको हम कहते हैं चिन टक इन। थोड़ा सा जो कि आपकी कंफर्ट पोजीशन में हो, थोड़ा सा टक इन करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका हेड जो है ये आपके सर्वाइकल वर्टेब्रा पे लेवल हो जाएगा और आपका हेड सर्वाइकल दोनों जो है ये आपके शोल्डर पे लेवल हो जाएंगे। इस पोजीशन में आपने 5 सेकंड्स होल्ड करना है और उसके बाद आपने अपनी न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। इस तरह आप मुझे फॉलो करते जाएं, मैं जिस तरह कर रहा हूं आप उसको रिपीट करते जाएं। यानी अपने चिन को आप टक इन करें थोड़ा सा, यानी पीछे की तरफ लेके जाएं, अंदर की तरफ लेके जाएं और उसके बाद आपके यहाँ पे आपके नेक के जो पट्टे होंगे उसमें स्ट्रेच फील होगा, यानी आपके नेक के पट्टे में ऊपर की तरफ और हेड के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रैक्शन फील होगी मसल्स की। वहाँ पे आपने होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए और उसके बाद आपने अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आना है, यानी जिस पोजीशन में आप पहले रिलैक्स बैठे हुए थे आपने उसी पोजीशन में वापस आ जाना है। ये नेक की रिट्रैक्शन एक्सरसाइज है और इसको हमारे फिजियो लैंग्वेज में मैकेंजी टेक्निक भी कहते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको यानी 3 सेकंड के लिए होल्ड करें, 5 से 10 टाइम आप इसको दोहराएं और दिन में 2 से 3 मरतबा आप करें तो ये बेस्ट है। दूसरी जो एक्सरसाइज जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी जो है गर्दन के दर्द के हवाले से रिकमेंड की थी, वो है हमारे पास सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अब सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है वो आप सिंपल यानी रेजिस्टेंस के बगैर भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस के बगैर जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो जो कि गर्दन के दर्द के हवाले से हमने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेक करें और उसमें उस एक्सरसाइज को देखें। उसमें हमने ये कहा था कि आप जब अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो जहाँ पे आपको स्ट्रेच आ जाएगा, यानी आपके पट्टों पे जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा वहाँ पे आपने होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड्स के लिए और उसके बाद आपने यानी 1 2 3 4 5, अगर 10 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स और फिर आपने वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आना है। So this was a cervical extension exercise विदाउट रेजिस्टेंस। अगर आप इसके साथ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये आपकी गर्दन के पट्टों की स्ट्रेंथनिंग भी करेगा, यानी उसकी आपके गर्दन के पट्टों को मजबूत बनाएगा, जो कि सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस की कंडीशन में बहुत अहम है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने हाथ को सर के पीछे रखना है और आपने अपने हाथ से अपने सर पे प्रेशर डालना है और अपने सर को अपने पीछे लेके जाना है। तो अपने
यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, यानी आपने सर को पीछे लेके जाना है लेकिन हाथ से आपने अलाउ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील हो वहां पे आपने होल्ड करना है 5 टू 10 सेकेंड्स, और उसके बाद आपने वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आना है। तो नाजरीन, जो सर्वाइकल रिट्रैक्शन एक्सरसाइज का जिसका हमने जिक्र किया था, वो और जो अभी हम एक्सरसाइज आपको 3rd नंबर पे बता रहे हैं, दैट इज द डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो इसमें हम सर्वाइकल फ्लेक्सर को ही टारगेट करते हैं और इन पट्टों की हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो उसमें भी तरीक़ेकार ये है कि अगर आप स्ट्रेंथनिंग की तरफ इसको लेके जाएंगे, अगर आप कहें कि ये अगर आप चाहते हैं कि ये और भी जो है स्ट्रेंथन हो जाए और ये डिस्कम्फर्ट और पेन आपका ख़त्म हो जाए और आपकी गर्दन में मजबूती आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो इसके लिए फिर आपको एक रबड़ बैंड, एक मोटा सा रबर बैंड या कोई ऐसा टॉवल जो है वो आप अपने गर्दन के पीछे डाल लें और मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने गर्दन को, अपने चिन को टक इन करें। तो ये जो मूवमेंट आपको नजर आएगी, ये असल में आपको बहुत कम होती हुई नजर आएगी। इस वीडियो में शायद आपको नजर ना आए, लेकिन टॉवल को डालकर यूं और उसके दोनों सिरों को हाथ में पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ खींचे और अपने चिन को टक इन करें, थोड़ा सा यानी अंदर की तरफ लेके जाएं, तो आपका सर्वाइकल स्पाइन पीछे से स्ट्रेट होगा और आपका प्रेशर आपके नेक के पट्टों पे पीछे की तरफ आएगा और आपके सर के नीचे जो है वो आपको फील होगा। तो यहाँ पे आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आपने जो है रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से आपने रिपीट करते जाना है 5 सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आपने रिलैक्स करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आप 5 से 10 मरतबा दिन में 2 बार जो है आप कर सकते हैं, 10-10 सेकंड के वक्फे के साथ। ये जो है जो एक्सरसाइज है, दिस इज डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो हमारे पास है स्केपुलर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज या स्केपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी गर्दन के दर्द के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो कंडीशन है इन दोनों कंडीशंस में आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये आप सिटिंग में भी कर सकते हैं और इसको आप लेट कर भी, उल्टा लेट कर भी कर सकते हैं। अभी चूंकि मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं सिटिंग पोजीशन में आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आपने इसको करना किस तरीके से है। तरीक़ेकार इसका ये है कि आपने यूं स्ट्रेट होके बैठना है, ठीक है जी। फिर अपने हाथों को आपने अपनी बॉडी से अवे लेके जाना है इस पोजीशन में, जो कि आपके हाथ का और आपकी बॉडी का, यानी आपका हाथ आपके हाथ का आपकी बॉडी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद आप अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ पुश करें इस तरीके से और थोड़ा सा डाउन लेके जाएं। इसको हम शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज भी कहते हैं, जो कि शोल्डर पेन के लिए और आपके नेक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपके गर्दन में के पट्टों में आराम आएगा और आपके जो पेन के सिम्टम्स है, अलामात है, वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज जो नेक की रिट्रैक्शन एक्सरसाइज है या ये स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है, इसको आपने करते वक्त नोट करना है कि आपकी ये जो दर्द के अलामात हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। अगर ये कम हो रहे हैं तो आप फिर इसकी रिपीटिशंस को 5 से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अगर पहले आप 5 बार कर रहे थे तो 2 बार आप और भी बढ़ा दें तो ये 7 बार हो गया। और इसके बाद डे सेकंड पे आपने किया, आपको इम्प्रूवमेंट मिला, डे थर्ड पे फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो रिपीटिशन को थोड़ा और भी बढ़ा दें या आप 10 तक लेके जा सकते हैं। तो आप आहिस्ता से हमेशा स्टार्ट लिया करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप एक्सरसाइज को बढ़ा के 10 तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप 15 टू 20 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना करें। तो अपनी कंफर्ट जोन में हमेशा किया करें कि जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी हो और आपके पेन के सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो।
तो दिस वाज दी शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज, स्केपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। इसमें आप कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं, यानी हाथों को इस तरह कर लें या हाथों को साथ मिलाकर सिर्फ जो है अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करें और डाउन करें एंड होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स। ये दोबारा से मैं अब बता रहा हूँ दूसरे तरीके के साथ। तो दोनों शोल्डर ब्लेड्स को आपने करीब लेके जाना है पीछे की तरफ, यानी इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। आगे की तरफ जाएंगे, दिस इज प्रोट्रैक्शन। तो हमने आगे की तरफ नहीं लेके आना शोल्डर ब्लेड्स को, बल्कि पीछे की तरफ लेके जाना है, जिसको हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड्स की रिट्रैक्शन। तो ये इस तरह रिट्रैक्ट हो जाएंगे और वहां पे आपने होल्ड करना है और थोड़ा सा आपने रिट्रैक्ट करके डाउन भी लेके जाना है पीछे की तरफ, नीचे की तरफ सॉरी लेके जाना है और वहां पे 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। सो दिस 4 एक्सरसाइजेस दे ये जो है बहुत बेनिफिशियल है। ये जो नेक की गर्दन के दर्द की जो कंडीशंस है और जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और रेडिकुलोपैथी की कंडीशंस है, इसमें बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो एक और एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो कि आपके घर के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको भी जो है करें घर में, दैट इज एरोबिक एक्सरसाइजेस। इसको आप एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं और एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कह सकते हैं। एरोबिक का ताल्लुक एयर से है, तो यानी इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसकी जो जो एक्सरसाइजेस ये हमारे पास है, इसमें इन एक्सरसाइजेस में हमारे पास वॉकिंग इंक्लूड है। आप वॉक करें, जितना आप वॉक करेंगे उतनी आपकी जो ट्रंक की स्टेबिलिटी है वो आएगी, आपके शोल्डर से डिस्कम्फर्ट और आपके नेक का गर्दन का जो डिस्कम्फर्ट है वो कम होता जाएगा और आपके पेन के सिम्टम्स भी कम होते जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास साइकिलिंग। अब साइकिलिंग में हमारे पास स्टेशनरी बाईसाइकिल आता है, जो कि आप अक्सर एक्सरसाइज जिम में आप ने कभी देखा होगा या कोई इस तरह डॉक्यूमेंट्रीज में आपने किसी को एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा एक साइकिल के ऊपर बैठ के। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो साइकिलिंग भी आपके लिए अच्छा है, वॉकिंग भी आपकी स्टेबिलिटी, ट्रंक की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो दीज आर दी एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें कि आप ऑक्सीजन का यूज करके एक एक्सरसाइज जो है वो करते हैं, इस वजह से इनको एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। जो इसमें थर्ड प्रोग्राम है जो कि आपके नेक पेन को रिलीफ करेगा, लेकिन अर्ली स्टेजेस जो है स्पॉन्डिलोसिस की उनमें जो है ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्रॉनिक में भी करेगा, लेकिन अर्ली स्टेजेस अगर होंगे तो उसमें रिकवरी के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। उसमें आपके पास हमारे पास थर्मल थेरेपी आती है और थर्मल थेरेपी में आप घर में अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है मॉइस्ट हीट की तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ड्राई हीट होता है, एक मॉइस्ट होता है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई पैड हो कि जिसको आप पानी में, गर्म पानी में रख के उसको गीला करें, यानी गर्म पानी में उसको आप रख लें 5 to 6 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप निकाल कर एक कपड़े में उसको लपेट कर फिर आप अपनी गर्दन पे रखें, अपने कंधों पे रखें, तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए इट्स दी रिकमेंडेड टाइम। इतने टाइम के लिए आप उस जगह को जो है वो हीट करें जिस जगह पे आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, चाहे गर्दन है चाहे शोल्डर है। तो 10 से 15 मिनट के लिए आप वहाँ पे रखें और उसके बाद आप उसको रिमूव करें। इसके अलावा आइस पैक के नाम से हमारे पास पैड्स मिलते हैं, जो कि आप किसी भी फार्मेसी पे, किसी भी शॉप पे जाएंगे, किसी भी ब्रांडेड कोई बड़ी फार्मेसी होगी वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसको कहते हैं आइस पैक। इसको हॉट एंड कोल्ड पैक भी कहते हैं। हॉट एंड कोल्ड पैक यानी ये गर्म मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी जगह को हीट करना चाहते हैं तो इसी पैड को आप गर्म भी कर सकते हैं पानी में या माइक्रोवेव ओवन के अंदर 30 सेकंड्स के लिए अंडर सुपरविजन, और इसको आप फ्रीज़र में, मतलब ये कि ठंडा करके ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा कि बिल्कुल बर्फ़ बन जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि फ्रीज़र में रख के इसको बर्फ़ बनाए और उसके बाद फिर आप इस कंडीशन के लिए, इस पेन कंडीशन के लिए अपने नेक पे और अपने शोल्डर पे इसको आप रख लें। तो ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये भी आपके लिए रिकमेंडेशन है।
इसके अलावा जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि आप अपने पोस्चर का जो है ख्याल रखें। अब स्पाइंडोलोसिस अक्सर लोग, हमने कहा था कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होता है। जो लोग लोड लिफ्टिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये भी इसकी एक रिस्क फैक्टर है, एक काज है, एक वजह है। इसके अलावा आपका बैड पोस्चर है, बैड सिटिंग पोस्चर है, आप गलत बैठे हैं, उसमें उसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये ऑन द स्पॉट नहीं होता, बल्कि ये वक्त के साथ साथ ये डिजीज़ डेवलप होती है और फिर आपको पेन के सिम्टम्स और डिस्कम्फर्ट जो है ये शुरू हो जाता है। और साथ में नमनेस भी जो है वो, यानी आपके हाथ में जो है वो ऐसे चूंटियों वाली सेंसेशन की, जैसे चूंटियाँ वॉक कर रही हों, इस तरह आपको फील होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नमनेस कहते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको होते हैं। और मैंने कहा कि बेड पोस्चर की वजह से कि आप गलत बैठते हैं या बहुत ज़्यादा एक पोजीशन पे स्टडी करते वक्त आपके डेस्क का हाइट ऐसा है कि आप उस पर घंटों घंटों के लिए बैठे रहते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। उसमें आप ब्रेक नहीं ले रहे और आप घंटों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को, आपने अपनी बॉडी को जो है वो टिल्ट किया हुआ है या झुका कर डेस्क के ऊपर आप राइटिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त के लिए इस पोजीशन को इख्तियार करना, स्पाइन में एडॉप्टेबिलिटी आ जाती है इसकी वजह से, और फ्यूचर में यही फिर आपके पास नेक पेन की वजह बनती है और फिर इन कंडीशंस की वजह बनती है, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप पोस्चर को ठीक करें, अपनी बैठने की खासकर, और अपने टीवी वॉच करने की या कंप्यूटर यूज़ करने की जो पोस्चर है उसको भी आप ठीक बनाएं। ये आपको आपकी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एडजस्टमेंट को हम अर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो आप अपनी इर्द गिर्द के अर्गोनॉमिक्स को ठीक करें। दिस वाज ऑल अबाउट दी सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस ट्रीटमेंट। ये जितनी भी हमने एक्सरसाइज आपको बताई, ये आपके नेक के लिए स्पेसिफिकली, फिर जो है ख़ासकर स्पाइंडोलोसिस की कंडीशन के लिए हमने ये डिज़ाइन करके आपको बताई ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप अपने फीडबैक में हमें ज़रूर याद करें, अपने कमेंट के थ्रू आप अपनी राय दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे मेडिकल वीडियोस लेके आएँ। तो नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों को कई सालों से कुछ एक्यूट कंडीशंस होती हैं जो कि कोई महीनों से या हफ्तों से ये कंडीशन स्पाइंडोलोसिस की डेवलप हो जाती है, और कुछ लोग जो हैं वो सालों से, जैसे कि 5 साल से 7 साल से इस मसले में फंसे हुए होते हैं, इस प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, और एक डिस्कम्फर्ट और एक तकलीफ का बायस ये कंडीशन बनती है। और ना आप आराम से बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, 24 आवर्स आपको ये डिस्कम्फर्ट रहता है, डे एंड नाइट। तो इस वजह से ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए बनाई जिसको ये कंडीशन है, नेक के पेन से उनको जो है तकलीफ है, ये डिस्कम्फर्ट है उनको, और उनका लाइफस्टाइल जो है वो इससे डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप, बेहतर ये है, वो इंग्लिश में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर। यानी आप अपनी बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, इन एहतियाती तदाबीर को अपना कर आपकी स्लीपिंग पोस्चर हो गया, आपके लेटने का तरीका जो कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, आपके बैठने का तरीका ये किस तरह होना चाहिए, आपकी स्टडी हैबिट्स, कितने घंटों के लिए आप बैठे हैं, किस पोजीशन से बैठे हैं। तो ये पोस्चर का सारा मामला जो है हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू पे आपसे बात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।